अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ अप्लाइज एसोसिएशन। आज हम टॉपिक्स पर बात करेंगे। एक डिस्पेंसर और बीएचयू 60 प्लस और उनका कंट्रैक्ट। बीएचएफएमसी के जो 60 साल से ऊपर मुलाजमीन हैं उनको 31 अगस्त को फारिग करने का अंदिया दे दिया गया है। फारिग करना था तो इनको पेंशन दी जाती, इनको ग्रेजुएटी दी जाती, ऐसी कुछ चीज नहीं है। और ये लोग 20-20 साल हो गए हैं इनको हेल्थ फैसिलिटी पे काम करते हुए, और इन एक कलील सी तनख्वाह में, साथ ये भी एक कलील सी तनख्वाह, यानी कि इस वक्त ये 35,000 जो सबसे ज्यादा सैलरी बंदा ले रहा है वो 35,000 है, और इनको 18-20 साल हो गए हैं। और अब अचानक इनको उन्होंने फारिग करने का कह दिया गया है कि आप लोग 31 अगस्त को फारिग हैं। हालांकि एफएमसी बनी है ऑर्डिनेंस सेक्शन 42 1984 के तहत बनी है। उसमें 60 साल से ऊपर लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको ना तो पेंशन मिलनी ना ग्रेजुएटी मिलनी है, जब तक उनकी सेहत इजाजत देती है। तो अब यानी कि ये है कि इससे पहले हुकूमत रही, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उससे पहले थी हुकूमत, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। अब ये जो हुकूमत आई है तो इन्होंने इनको फारिग करने का दिया दे दिया गया। अब इनको या तो दे दें, इनको कुछ ना कुछ दें, बेचारों को कोई 10-15 लाख रुपया दें ताकि वो अपना कोई कारोबार कर सके। अब तो वो बेचारे कारोबार भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी 60 से वो ऊपर है, कोई 62 साल का है, कोई कितने साल का है, ठीक है ना। तो उनको कह दिया गया कि जी आप लोग घर जाएं। ये कोई तरीका तो नहीं है। या ये पीएचएफएमसी मुलाजमीन, हालांकि बड़ी इन्होंने बेचारों ने हड़तालें भी की, इन्होंने धरने भी दिए, इनको रेगुलर नहीं किया। वो रेगुलर इसीलिए वो बेचारे ये चीजें कर रहे थे ताकि ये है कि जब हम बूढ़े हो जाएं तो हमें कुछ ना कुछ तो मिल जाए। तो अचानक अब उनको कुछ भी नहीं देना और अचानक फारिग करके जी जाएं जी आप घरों को, ये कोई बात तो नहीं है। वैसे मेरी जनाब हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इस चीज का फौरन वज़ीर आला पंजाब फौरन नोट्स ले और इनको अकोमोडेट करे कि या तो इनको पेंशन दे या कोई 10-15 लाख रुपया दे, या इनको जब तक इनकी सेहत इजाजत देती है इनको काम करने दिया जाए। और अब आते हैं बीएचयू पर। बीएचयू पर एक डिस्पेंसर की सीट थी, एक एमटी की सीट थी। अब यहाँ पर चलो ठीक है, 2 डिस्पेंसर काम कर रहे थे, एक एंगेज्ड एमटी की सीट पर काम कर रहा था, वो बीएचयू जो है वो सही तरह रन हो रहे थे, ठीक है। अब तो हालांकि बीएचयू पे ठीक है जी ऑनलाइन कर दिया तो बड़ी अच्छी बात है। उसमें ये है कि काफी चीजें ऑनलाइन है, एमएमआईएस भी करना पड़ता है, यानी कि आपको डिस्पेंसिंग भी करना पड़ता है, आपको DHIS2 की रिपोर्ट भी करनी पड़ती है, आपको सारी चीजें, और स्टोर भी मेंटेन करना पड़ता है, डिस्पेंसरी भी मेंटेन करनी पड़ती है, और बीएचयू पे सारे दूसरे मामलात को भी डील डिस्पेंसर ने ही करना होता है। कि इन्होंने कर दिया जी एक डिस्पेंसर, चले ठीक है, ये सारी वो चीजें एक डिस्पेंसर बामरे मजबूरी कर लेगा। अब जो एडिशनल ड्यूटी लग जाती है पोलियो की, वो पोलियो भी करना है, ठीक है। आया कि जब पोलियो होगा तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त पहले तो 2, चलो ठीक है, 2 डिस्पेंसर थे, एक एमटी था और एक डिस्पेंसर था, या एक डिस्पेंसर एमटी की सीट पर डिस्पेंसर था, तो वो अकोमोडेट हो जाता था। एक बंदा यानी कि उधर उस ड्यूटी पे चला जाता था, पोलियो की ड्यूटी पे या जो भी दूसरी एडिशनल ड्यूटियां लगती थी, और एक बंदा वहां पर चला जाता था, एक बंदा बीआईयू पे होता था। अब भी देखो सैलाब आया है, मैं इधर सतलुज के सैलाब की बात कर रहा हूं, तो वहां पर अब ये है कि जो यार्ड स्टिक में डिस्पेंसर अगेंस्ट एमटी आए हैं उनको तो इन्होंने ऑफिस में बुला लिया, वो वहां पर चले गए, ठीक है जी। दूसरे डिस्पेंसर जो है उनकी वो सैलाब पे ड्यूटी लग गई। तो अब यह है कि दोनों डिस्पेंसर जो हैं वो बीआईयू पे नहीं थे। अब जाके इन्होंने ऐसे किया है कि जो यानी जो है अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में बुलाए थे उनकी ड्यूटियां उधर लगा दी हैं स्लैब पर, और दूसरों को यानी कि बीआईयू पे भेज दी है। कहने का मकसद ये है कि अब एक डिस्पेंसर है, अब उनको खुदा ना खास्ता कोई मसला भी बन सकता है, ठीक है, उनको छुट्टी भी चाहिए, कोई शादी पे गमी पे कहीं ना कहीं उन्होंने जाना पड़ता है। अब यह है कि एक डिस्पेंसर जाएगा, इसका मतलब यह है कि डिस्पेंसरी वो कौन संभालेगा, फिर वो डॉक्टर ही संभालेगा। अगर वहां पर डॉक्टर ना हुआ तो फिर क्या होगा, यानी कि फिर ये यही होगा कि वो डिस्पेंसरी फिर लॉक होगी, तो वहां पर जो मरीज आएंगे तो वो कैसे उनको कैसे सर्व किया जाएगा, उनको कैसे यानी कि चेकअप किया जाएगा। तो बराए मेहरबानी मेरी जनाब सेक्रेटरी हेल्थ साहब से भी रिक्वेस्ट है
और सीएम पंजाब से भी रिक्वेस्ट है कि ये बीएचयू पे जो है कि ये एक डिस्पेंसर या जूनियर टेक्नीशियन जो है वो एक नहीं, वहां पर दो ही होनी चाहिए थी। हालांकि इससे पहले जो यार्ड स्टिक थी उसमें दो डिस्पेंसर की असामियां आई थी कि दो डिस्पेंसर। अभी जो यार्ड स्टिक है उसमें तो उन्होंने एमटी भी फारिग कर दी है कि ये अगर जब तक होंगे ठीक है, उसके बाद वो भी फारिग है। तो अब अगर जो डिस्पेंसर अगेंस्ट एमटी है उनको फर्क कर ले, सारों को अकोमोडेट कर देते हैं कहीं, तो सेंटर पे तो एक ही करेगा ना, तो वो बाकी चीजें जो पहले मैं बता चुका हूं तो वो तो यानी कि होंगी नहीं। ठीक है, या ये है कि हुकूमत पंजाब को करना चाहिए कि जो पोलियो के लिए वो अलग रिक्रूटमेंट करके बंदे रखें। ठीक है जी, वो वहां पर वो काम करें, और जो यानी कि डिस्पेंसर जो बीआईयू पे है वो इधर बीआईयू पे काम। मेरी जनाब सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट है कि इस चीज को देखते हुए जो बीएचयू पे है उन पे कम से कम दो डिस्पेंसर की सीटें और अरेंज करें इनकी, क्योंकि जाहिर है कि पिछली यार्ड स्टिक में थे तो उसी को बल्कि कोशिश करें कि पिछली यार्ड स्टिक जो है वही अप्लाई कर दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासरो, आमीन।